हेलो एवरीवन। रिलेशन और फंक्शंस का ये है लेक्चर 5। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रेंज। तो इस वीडियो में हम लोग रेंज को कैलकुलेट करने का डिफरेंट तरीका देखेंगे और बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आपको रेंज निकालने दिया है। तो यहाँ पर मैं रेंज का डेफिनेशन ही यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप देखेंगे रेंज का डेफिनेशन क्या है, रेंज का डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल। आपका वो सारा y का वैल्यू चाहिए, वो सारा y का वैल्यू हमको निकालना है जहां पर x रियल नंबर हो। वो सारा y का वैल्यू जिसके लिए x रियल है। तो अगर मैं इसी डेफिनेशंस के ऊपर काम करूं तो क्या मैं यहां से रेंज को कैलकुलेट कर सकता हूं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर में सिंपली मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दे रहा हूं। कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये मैं किसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ, गिवन क्वेश्चंस के ऊपर। कॉम्पोनेंट डिविडेंड अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए ये आ जाएगा y प्लस वन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम थिंग, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उसको सॉल्व करके कुछ वन और वन कट गया, 2x स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 2। तो ये काटने से ये बचा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा वाई प्लस वन। और ये y माइनस वन है तो मैं इसको लिख दूंगा वन माइनस वाई। मतलब मैं नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ एक्स का वैल्यू। तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस रूट ऑफ वाई प्लस वन बाय वन माइनस वाई। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका रियल नंबर है। एक्स जो है वो आपका कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो राइट हैंड साइड को भी रियल होना होगा, लेकिन राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट के अंदर में। तो अगर इवन स्क्वायर रूट हो, रूट अगर इवन हो, रूट का ऑर्डर अगर इवन हो, तो वो रियल कब होता है, जब रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि y प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, ये लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर दूं, तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से यहाँ से दो जीरो आ जाएगा, एक आएगा माइनस वन और एक वैल्यू आ जाएगा प्लस वन। ठीक है ना? अब डिनोमिनेटर वाला जो क्वांटिटी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस वन पे मैं एक एम्प्टी सर्कल लगा देता हूँ, मतलब y का बेबी वन नहीं हो सकता, माइनस वन हो सकता है जीरो होने के लिए। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया प्लस। तो मुझको कैसा क्वांटिटी चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ y बिलोंग्स टू माइनस वन पे क्लोज और वन पे ओपन। तो ये हो गया रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, माइनस वन टू प्लस वन, बट प्लस वन इज इन द ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल में रहता है। तो आई होप ये वाला जो मेथड है ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज आई एम कॉलिंग मेथड वन। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए इसी प्रॉब्लम को एक अनदर मेथड में सॉल्व करते हैं। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन मेथड टू। मेथड टू में देखते हैं सॉल्व करके इसको। तो इस मेथड में मैं क्या करूंगा कि ऊपर में जो वेरिएबल है ना, ऊपर का जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से मैं इस वेरिएबल को हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा टेक्निक बहुत बार यूज करता हूँ, और इंटीग्रेशन में भी मैंने यूज किया था बहुत बार। तो उसमें मैं बताता हूँ, जो डिनोमिनेटर में जो चेहरा है वही चेहरा आपको न्यूमरेटर में बनाना है। तो आप इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई।
लेकिन ऊपर में है -1, तो आप सब्ट्रैक्ट करो 2, तो ये सेम रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट कर दो, दिस डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर, दिस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 1, और ये बना 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? अब आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर इतना तो हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाइड बाई 2, तो रेसिप्रोकल करेंगे लेस देन इक्वल टू 1, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये कहां तक जाएगा? जीरो तक जाएगा। देखिए कितना को ये समझ में आया। तो मैं इसको तोड़ के थोड़ा समझाता हूँ। एक्स कैसा नंबर है? रियल नंबर, तो एक्स का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। आप बोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है ना? और ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन ये क्वांटिटी तो है पॉजिटिव, तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जीरो लेस देन 2, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 2। तो ये पूरा क्वांटिटी का रेंज 0 से 2 के बीच में है, तो इसके सामने में 1 है। तो इसका मतलब अगर आप 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब जब इसका मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यहाँ से 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद y का वैल्यू क्या आ रहा है? जब आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको 1 मिलेगा। लेकिन आप 0 तक नहीं पहुंच सकते, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं। तो इसका मतलब आप 1 भी रीच नहीं कर सकते, 1 से पहले ही आपका एंड हो जाएगा। आप 2 तक पहुंच सकते हैं, तो डायरेक्टली आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसका आपको मिनिमम वैल्यू मिल गया -1। क्या आप 2 तक पहुंच सकते हैं? यस, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है। तो इसका मतलब y का वैल्यू -1 से +1 होगा। तो आप ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन मैं थर्ड मेथड में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना? तो नाउ अब मेरा मेथड जो है, इसको मैं थर्ड मेथड में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो थर्ड मेथड आप लोग देखिए। मेथड 3 में मैं जो कंसेप्ट यूज करूंगा, वो है क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। तो इससे इसके लिए आप सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप एक्स स्क्वायर को एक जगह लेके आओ, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से अगर आप एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कोएफिशिएंट होगा y माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा? कांस्टेंट में y प्लस 1। अब मुझे आप बताओ, एक्स कैसा नंबर है? एक्स कैसा नंबर है? एक्स जो है रियल नंबर है। एक्स जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है। तो रियल रूट्स का कंडीशन अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वाड्रेटिक कब होगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, y माइनस 1 कैन नॉट बी 0। तो फ्रॉम हियर वी हैव द रिस्ट्रिक्शन y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये रिस्ट्रिक्शन हमको फॉलो करना है। तो अगर मेरे आंसर में से y इक्वल टू 1 आता है, तो उसको रिमूव कर देंगे जब मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 लूंगा। तो नाउ बी स्क्वायर, यहाँ पर बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 0 है, तो बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ सी वाई प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचा y माइनस 1 वाई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया y लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1। और ये कंडीशंस तो याद रखना है कि y 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से मुझे जो आंसर मिला, y लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू -1। अब रियली में y को अगर मैं 1 रखूं, तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्या y को 1 रख सकते हैं? इसको भी चेक करना है। तो सपोज y इक्वल टू 1 इन द
गिवन क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चंस में y को 1 रखिए। अब क्या होगा, तो आपको मिलेगा 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 1 का वैल्यू माइनस 1, तो ये टोटली कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ से क्या पता चला कि आपको y इक्वल टू 1 बिल्कुल भी नहीं रखना। फाइनल आंसर में y इक्वल टू 1 एक्सक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंज इज इक्वल टू -1 से लेके 1। तो मैंने आपको 3 मेथड दिखाया। ये तीनों मेथड में आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप डेरिवेटिव से जाए। जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा वहां पर मैं डेरिवेटिव वाला मेथड सिखा दूंगी। तो फिलहाल ये 3 मेथड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया। दूसरा नंबर मैंने बताया कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाइए, जहां से आपका वेरिएबल जो है वो न्यूमरेटर से हट जाए। तीसरा कंडीशन मैंने दिखाया रेंज निकालने के लिए, कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक को यूज करिए। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उसको आगे एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग कोई दूसरा फंक्शन में जाते हैं। तो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मैं 3 मेथड में नहीं सॉल्व करूंगा, एक ही मेथड में सॉल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक वाला। तो या फिर आप इसको जो है आप +1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। इट इज योर चॉइस, तो उसमें जल्दी हो जाएगा। तो बिना क्वाड्रेटिक के इसको हम लोग ऐसा निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने एक 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, एक्स का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो दिस विल इम्प्लाई 0 लेस देन इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कैसा आता है, तो ये पूरा पूरा जो ये फ्रैक्शन है इसका वैल्यू आ गया 0 लेस देन दिस फ्रैक्शन लेस देन 1। तो अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यू विल गेट 0। अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, लेकिन आप 0 तक नहीं पहुंच सकते तो 1 तक भी नहीं पहुंच सकते। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। y इजिकल टू, अब मैं एक्स के जगह तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रख देता हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो कंसेप्ट वही है कि रेंज निकालने के लिए मैं ऊपर से वेरिएबल को रिमूव कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड -1 कर दो, या और यहाँ पर जो है एज इट इज रख दो। डिवाइड करो, 1 आएगा 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर आप देखोगे सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका जो वैल्यू होता है ये 1 से छोटा और ये 0 या 0 के बराबर होता है। तो 0 और 1 के बीच में रहता है। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब निकालेंगे ना, ये 2 से छोटा हो जाएगा और ये 1 से बड़ा होगा। तो इसका जब रेसिप्रोकल आप करेंगे तो ये पूरा फ्रैक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा, ये हाफ से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। हाफ से बड़ा 1 से छोटा। तो जब आप हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हाफ मिलेगा, जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो 1 सब्ट्रैक्ट किए 0, और जब आपने हाफ सब्ट्रैक्ट किया 1 से तो हाफ मिला। हाफ तक नहीं पहुंच सकते तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट 1 तक पहुंच सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये वाला जो टेक्निक है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाए, यहाँ से आप बहुत जल्दी जो है रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको दिया है कि रेंज बताओ y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स और माइनस बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर। तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर असल में आपको देता क्या है, किसी भी फंक्शन का बॉक्स वो आपको इंटीजर देगा, वो आपको इंटीजर देगा। तो जब तक ये बड़ा रहा ये छोटा रहा तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और अगर ये बड़ा छोटा हो गया ये बड़ा हो गया तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा।
अगर दोनों का वैल्यू जीरो हो गया, एक्स आ गया, तो दोनों का वैल्यू जीरो है। या फिर जीरो वन के बीच में कोई अपने नंबर ले लिया, उसका एक्स स्क्वायर, उसका बॉक्स जीरो, तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी दे सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी दे सकता है। तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज इज नथिंग बट द होल इंटीजर। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको रेंज बताना है बॉक्स ऑफ एक्स का। तो आपको पता है बॉक्स ऑफ एक्स का रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग रेंज निकालते हैं, तो रेंज इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अगर आपको बोले वन बाय बॉक्स ऑफ एक्स का इंटीजर रेंज बताओ, वन बाय बॉक्स ऑफ एक्स का रेंज बताओ, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर इसका हम लोग रेंज निकालने जाते हैं, तो याद रखना है कि यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, वन बाय जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो देयरफॉर रेंज विल बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वन बाई एन, इस फॉर्मेट में आएगा, सच दैट एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स माइनस जीरो। बस जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो उसका रेंज ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर आएगा एक्सेप्ट जीरो। अगर इस फंक्शंस का आपको बोल दे कि डोमेन निकालो, डोमेन में मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि आप डोमेन में वन बाई बॉक्स एक्स का डोमेन में जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर आप नहीं ले सकते। ठीक है। चलो, 6 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको बोले y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसका रेंज बताओ। इसका रेंज हम लोग को सभी को पता है, इसका रेंज हो जाता है जीरो से वन के बीच में। इसका रेंज आता है जीरो एंड वन। अगर बोले आपको इसका रेंज बताना है, उसको आप क्वेश्चन नंबर 6 ही मान के चलिए। आपको रेंज बताना है y इज इक्वल टू वन बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसका रेंज पता है जीरो से वन, तो वन बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज आएगा जीरो और वन के बाहर वाला नंबर, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप कहां तक जा सकते हैं? तो रेंज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेंज वन टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा रेंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पर है फोर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका रेंज बताना है। तो इसका रेंज कुछ ऐसा आ जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ टेन एक्स, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। तो जब मैं cos x काटूंगा, तो मुझे अज्यूम करना होगा cos x जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो cos x जहां जीरो है, वो वाला पार्ट में नहीं ले सकता। तो मतलब cos x जीरो कहाँ है? जहां पर x ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल है, तो वो x में नहीं ले सकता। तो अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, तो वो x को मुझे एक्सक्लूड करना है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू फोर साइन एक्स, ये फंक्शन बचा। अब साइन एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में आता है, लेकिन ये जो ऑड मल्टीपल है, साइन 90 डिग्री या साइन थ्री पाई बाई टू, ये दो जगह पे, एक जगह पे वन आता है, एक जगह पे माइनस वन, और इसी ऑड मल्टीपल पे कॉस जो है वो आपको जीरो हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर कॉस जीरो होगा, और हम लोग ये प्रॉमिस कर चुके हैं जहां पर कॉस एक्स जीरो है, वो एक्स को नहीं लेना है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री नहीं ले सकते। तो देयरफॉर अगर आपको इस फंक्शंस का रेंज निकालना है, तो साइन एक्स के लिए आपको लेना होगा वैल्यू माइनस वन से प्लस वन, बिकॉज यू कैन नॉट टेक दिस वैल्यू फॉर एक्स। तो यहाँ पर सामने में चार से मल्टीप्लाई हुआ है, तो माइनस फोर लेसर देन दिस फंक्शन, लेसर देन फोर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंज विल बी इक्वल टू माइनस फोर टू प्लस फोर। ठीक है ना। ये हो गया रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Now we have the question number 8. Find the range of this function y is equal to a sin x plus b, where a is positive and b is any real number. So we know the range of
we know the range of sin x. -1 lesser than equal to sin x and less than equal to +1. Since a is a positive number, so if you multiply by a, all the sides, there is no change in the inequality sign. So it will be minus a lesser than equal to a sin x and less than equal to a. Now there is plus b is there. So if you add b, so it will be b minus a less than equal to a sin x and less than equal to b plus a. So therefore y has the range closed interval b minus a to b plus a. I hope all of you understand this question. Take the similar type of problem, problem number 9, where we have y is equal to 3 sin x and -2. So this is your a and this is your b, which is -2. So now directly you can write range belongs to, range is minus b, b is -2. So minus b, why minus b it is? I think this will be b minus a. So your b is -2 minus a, comma b -2 plus a, that is 3. So y belongs to -5 comma 1, -5 comma 1. Take one more example, similar type of problem. Question number 10. Here we have y is equal to 1 by 2 minus 5 sin x. Okay, now? So what we know that sin x is lying between 1 and -1. If you multiply by -5, it will be 5 greater than equal to -5 times of sin x and greater than equal to -5. If you add 2, it will be 2 plus 5 greater than equal to 2 minus 5 times of sin x and greater than equal to 2 minus 5. So what we have, 7 greater than equal to 2 minus 5 sin x and that will be greater than equal to -3. Okay. So this number -3 to 7 we have. Now in this question there is one important things you have to notice, that -3 lesser than equal to 2 minus 5 sin x and less than equal to 7. -3 to 7 there is one number, that is 0, and the reciprocal of 0 is infinity. So you have to break this part into the two subinterval. One you have to take -3 to 0 in this region, another you have to take 0 to 7. So we can take this part as -3 lesser than equal to 2 minus 5 times of sin x and less than equal to 0, then union 0 less than equal to 2 minus 5 times of sin x and less than equal to 7. Now we want to find out this reciprocal 1 by something. So if you take the reciprocal, so reciprocal will be what? Now when we are going to take the reciprocal, we cannot take the reciprocal of 0. So reciprocal of 0 is here infinity. So we have to careful about it. So it will be minus infinity lesser than -1 by 3. This is the first part. If you take the reciprocal union, now 7 reciprocal of 7 1 by 7, reciprocal of 0 is infinity. Okay. So this is the range of this given function. Because reciprocal of 0 does not exist, so we have to exclude the reciprocal of 0 when we take the reciprocal of the function. Now we are going for the another question, that is question number 11.
Now we have the question number 10, 11 and 12. The pattern of these three questions are similar. So I am just solving one questions. The rest you can solve. तो सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी दोनों एक ही तरीके से होगा। तो यहाँ जो मैं टेक्निक यूज करने वाला हूँ वो टेक्निक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो सिंस नो डाउट डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये फंक्शन कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर को आप जीरो करेंगे तो एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, I just do the cross multiply y times of x square, y times of x plus y, which is equal to x square plus x plus 1. Now y x square minus x square, it will be y minus 1 x square minus yx minus x. So it will be minus of y plus 1 times of x. Then we have y minus 1, which is equal to 0. So now it is a quadratic in x, and this will be a quadratic only when this coefficient of x square is not equal to 0. तो ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर x कैसा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 करने का मतलब है b का स्क्वायर माइनस ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि y का वैल्यू 1 नहीं लेना है, तभी ये क्वाड्रेटिक होगा। और फाइनल आंसर में हम लोग जस्टिफाई करेंगे y इक्वल टू 1 लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग के पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो y प्लस 2y विच इज 3y, 1 minus 2 minus 1, and y plus 2y that is minus y, and 1 plus 2 it is 3 greater equal to 0। अगर मैं ये वाला फैक्टर से माइनस को बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा 3y minus 1 और y minus 3 which is lesser than equal to 0। तो y is less than equal to 3 and greater equal to 1 by 3। तो y का वैल्यू 1 by 3 से 3 तक लेना है और संग में y इक्वल टू 1 नहीं लेना, ठीक है ना, एक्सेप्ट 1। तो अब क्वेश्चन आता है कि फाइनल आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो क्या वहां पर y इक्वल टू 1 लेना है या नहीं लेना। तो फॉर दिस पर्पस व्हाट विल हैपन इफ यू टेक y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 डाल के आप गिवन क्वेश्चन में चेक करो। 1 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर minus x plus 1. Do the cross multiply, so it will be x square minus x plus 1, which is equal to x square plus x plus 1. तो this 2 cancel out, minus x और यहाँ पर x को लेके आते हैं तो minus 2x is equal to 0 और x इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब जब आप y को 1 डालेंगे तो x 0 होगा, मतलब 0 का इमेज जो है वो 1 आना चाहिए। अब क्वेश्चन है क्या डोमेन में 0 है, आंसर है यस, अपने डोमेन में 0 है। तो देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम टू टेक y इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर रेंज विल बी 1 by 3 to 3, 1 इंक्लूड करना ही पड़ेगा, y बिलोंग्स टू दिस वन, दिस इज आवर रेंज। आई होप ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आया होगा। तो कहाँ पर 1 इंक्लूड करना है, कहाँ पर नहीं करना है, तो ये आपको मैंने डिटेल्स में सॉल्व करके बताया।
अब एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको देखना है कि ये वाला नंबर y इक्वल टू 1 आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। जब भी आप देखेंगे ये वाला फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ x अगर डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पर y माइनस वन है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट y प्लस वन है, दोनों सेम नहीं है, तो आपको ये y इक्वल टू 1 को इंक्लूड करना है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर तीनों फैक्टर अगर सेम हो गया, y माइनस वन वाई माइनस वन वाई माइनस वन, तो वो फैक्टर पहले ही कट जाए। अगर दोनों अनइक्वल है, ये वाला फैक्टर और ये वाला कोएफिशिएंट अनइक्वल है, तो y इक्वल टू 1 आंसर में जरूर से इंक्लूड होगा। आई होप मैं यहाँ पर क्लियर हूँ। 13, 14, 15 ये जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ये टोटली लॉग के ऊपर में बेस करके करते हैं, ठीक है ना। चलो, लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं जहां पर आपको रेंज निकालने देता है, ठीक है ना। तो लॉग कब डिफाइंड होता है ये हम लोग को पता है कि लॉग तभी डिफाइंड होगा जब उसका इनपुट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो लॉग अगर कुछ है आपके पास, तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है इनपुट इसको पॉजिटिव होना होगा तभी लॉग डिफाइंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 और यहाँ पर है 2 sin x प्लस 12, ठीक है। 2 sin x प्लस 12, तो आप ये जो है एक्सप्रेशन 2 sin x प्लस 12, तो आपको पता है कि साइन एक्स जो है ये लाई करता है 1 से -1 तक। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 sin x होगा और लेस देन इक्वल टू 2 होगा। अगर आप 12 ऐड कर देंगे तो -2 प्लस 12 इट विल बी 10 लेसर देन इक्वल टू 2 sin x प्लस 12 एंड लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 12 14, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये 10 से 14 के बीच में है। अब क्वेश्चन आता है कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, लॉग जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है। तो हम लोग को पता है लॉग जो है, log 10, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी में साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो log ऑफ 10 बेस 10 लेस देन इक्वल टू log ऑफ 10 2 sin x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू log 14 बेस 10। और आपको पता है कि log 10 बेस 10 1 होता है, ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा कट के। तो नाउ रेंज विल बी लाइक 1 टू log ऑफ 14 बेस 10। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अच्छा, ये 13 ये हो जाएगा 14 और नेक्स्ट हो जाएगा 15। इसको 14 करते हैं, 13 14 एंड देन 15। तो 14 का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। लॉग ऑफ 10 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है। एक्स कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो हम लोग को क्या पता है कि एक्स का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसी के साथ अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। लॉग कैसा फंक्शन है, लॉग जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दिस विल इम्प्लाई लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बेस 10, और इसका वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ से रेंज आपको पता चल गया। रेंज जो है इस फंक्शन का 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद कुछ एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। यहाँ पर लॉग का इनपुट एक क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये क्वाड्रेटिक ब्यूटीफुल क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ब्यूटीफुल क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव दिख रहा है। डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये ब्यूटीफुल क्वाड्रेटिक है और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये मतलब टोटली लाई कर रहा है अबव द एक्स एक्सिस।
तो अगर आपका पैराबोला ऐसा है तो आपको मिनिमम वैल्यू पता करना होगा पैराबोला का कितना है, क्योंकि आपका लॉग तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू अगर पता चल जाए तो उससे हम लोग लॉग लगा देंगे उसमें। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x इजिकल टू ये जो वर्टेक्स है ये कितना होता है, माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर है, ठीक है ना। तो वो x निकाल लेते हैं जहां पर ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा, माइनस बी बाई टू टाइम्स ऑफ ए। तो माइनस बी का वैल्यू है माइनस फोर, और टू टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू है थ्री, तो ये आ जाएगा टू बाई थ्री। तो नाउ वी हैव x इज इक्वल टू टू बाई थ्री, तो देयर फोर y मिनिमम विल बी थ्री टाइम्स ऑफ टू बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ टू बाई थ्री प्लस फाइव। तो मैं डायरेक्ट माइनस डी बाई फोर ए नहीं करके जिस एक्स के लिए हमको मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है उसी एक्स का वैल्यू डाल के मैं मिनिमम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये तीन का स्क्वायर एक कट जाएगा तो फोर बाई थ्री माइनस एट बाई थ्री, और इसको आप लिख सकते हो पंद्रह बाई थ्री। तो नाउ फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन, नाइनटीन माइनस एट इलेवन बाई थ्री। तो मिनिमम वैल्यू आपको पता है। तो देयर फोर अंदर का जो इनपुट है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इलेवन बाई थ्री से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। और लॉग कैसा फंक्शन है भाई, लॉग जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब लॉग लगा दीजिए, लॉग ऑफ इलेवन बाई थ्री लेसर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड लेस देन लॉग इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी पे कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंज विल बी log of 11 by 3 to infinity। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। लॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लॉग, ये लॉग का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि log ऑफ टेन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। तो log डिफाइंड कब होता है, जब इनपुट आपका पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस थ्री मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस टू, ये ग्रेटर देन जीरो होना है। तो यहाँ से पता चला कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से टू। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी। तो ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस x के लिए आपका लॉग डिफाइंड होने वाला, मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ के बारे में बात करूं, ये वाला फंक्शंस का ग्राफ, आप इसको ऐसा मान सकते कि ये एक फंक्शन है g, जो है एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इसका अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ बना लूं तो ये कुछ दिखने में ऐसा है, ये एक बार टू में कट करेगा एक बार थ्री में। तो यहाँ पर आपका y g जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये फंक्शंस का वैल्यू कैसा है, इस रीजियन में नेगेटिव है। तो इसी के लिए डोमेन थ्री से ज्यादा और रेंज या टू से कम होना चाहिए। एग्जैक्टली टू और थ्री पे ये जीरो हो जाएगा। और लॉग ऑफ जीरो कितना आता है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि बेस टेन है, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा टू में और थ्री में। तो इसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, वो सारा एक्स जब ग्रेटर देन थ्री होगा, तो एक्स ग्रेटर देन थ्री होने से लॉग का वैल्यू आपको लेना है, ठीक है ना। तो एक्स ग्रेटर देन थ्री होगा तो ये वाला पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसा चलेगा, एक्स ग्रेटर देन थ्री होने से एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये वाला पूरा वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाएगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, जीरो से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा। तो ये लॉग ऑफ जीरो कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो लेस देन लॉग ऑफ दिस, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लॉग लगाने पे आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। सिमिलर वे में आप ये साइड से अगर देखेंगे, अगर x ग्रेटर देन टू है तो आपका ये एक्सप्रेशन
0 से इंफिनिटी के बीच में होगा। यहाँ पर भी आपको सेम आएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंज इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरफ। चलिए ये 17 से 20 तक ये 4 क्वेश्चंस का रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू ए पावर x वेरिएबल है और ये बेस कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस वन, अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ, या फिर ये कर्व उल्टा बनेगा, लाइक दिस वन, अगर ये ऐसा बन जाए। अगर ये ऐसा बनेगा अगर a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि अगर 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी साइन जब हम लोग लगाएंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो इसको क्वेश्चंस करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। जैसे कि साइन एक्स, अब इसका वैल्यू 1 से -1 के बीच में। अब हम लोग यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाते हैं जिसका बेस 2 है, अब 2 ग्रेटर देन 1 है, अब अगर एक्सपोनेंशियल लगाएंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन का एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पावर -1 लेसर इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए पावर एक्स है जहां पर ए का वैल्यू 2 है, जो एक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 2 पावर साइन एक्स, इसका वैल्यू आ गया 2 से हाफ के बीच में, यही इसका रेंज है। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब 1 लेसर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और लेस देन इंफिनिटी। अब हम लोग यूज करेंगे 5 का पावर में लेना है, तो 5 पावर सम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहां पर 5 जो है बेस है ग्रेटर देन 1, तो देयर विल बी नो साइन चेंज इन द इनइक्वालिटी। 5 पावर n लेसर देन इक्वल टू 5 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 5 पावर इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी। तो 5 to infinity is the range of this function. क्लियर है आई होप। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 2 साइन एक्स प्लस 3, तो 2 साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स जो है -1 से +1 के बीच में होता है, तो 2 साइन एक्स ये लाई करेगा 2 से -2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में, इसके साथ 3 ऐड कर देने से ये 1, 2 साइन एक्स प्लस 3 लेसर देन इक्वल टू 5। अब हम लोग को लेना है हाफ टू द पावर समथिंग। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा जिसका बेस एक कांस्टेंट हाफ है, वो लेस देन 1 है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग होने पर क्या होगा, हाफ का पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ इसका पावर 2 साइन एक्स प्लस 3 और ग्रेटर इक्वल टू हाफ का पावर 5। तो ये इसका रेंज हो गया 1/32 से लेके 1/2। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये 0 से 1 के बीच में है, और 5 कैसा नंबर है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करेंगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, तो ये हो जाएगा 5 पावर 0 लेस देन इक्वल टू 5 पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 5 का पावर 1। तो ये हो जाएगा 1 से 5, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है
कि 5 जो है ये हमेशा ओपन ब्रैकेट में होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे पीरियड ऑफ ए फंक्शन। वो हो जाएगा हम लोग का लेक्चर 6। पीरियड ऑफ ए फंक्शन होने के बाद ही हम लोग चले जाएंगे वन वन ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस की तरफ। तो जुड़े रहे दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैथ्स एकेडमी के साथ, नूर सर के साथ। और आपका जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखे। बस जमे रहे, पढ़ाई करें मजे से, और आईटी एडवांस को जरूर क्रैक करें। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।